This is our final message of this trip to North India. और इस ट्रिप का ये आखिरी संदेश है, मतलब हम लोग जो गांव से यहाँ पर आए, इस ट्रिप का ये आखिरी सेवकाई है। और ये This travel final message. इस ट्रैवल का, इस यात्रा का ये आखिरी संदेश है। On February 24th, we started our journey from Tamil Nadu. हम लोग फरवरी 24 को हम लोगों ने यात्रा शुरू किया था। 1.5 months we are traveling and doing ministry. हम लोगों ने लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने क्या किया, यात्रा किया और सेवकाई की। 1 week before we came to our beloved pastor Shaktivel house. 1 week before. एक सप्ताह पहले हम लोग यहाँ पर प्रभु के दास के घर आए। They accepted us and using many village outreach places. Today we are here to preach word of God. उन्होंने हमें ग्रहण किया और हमें अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया और आज हम आपके बीच में हैं कि वचन को बताएं। God wants to speak with you. परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। Little minutes. Close our eyes. कुछ समय Bow down our head हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे with godliness. और परमेश्वर के हृदय के साथ Small message. प्रभु से प्रार्थना करेंगे अच्छे वचन के लिए। God's word is only authority in our life. और ये वचन ही है जो हमारे जिंदगी में अधिकार रखता है। Those who accept this word and keep their life, they will call the blessed person. जो प्रभु के वचन को रखते हैं और उसका पालन करते हैं वो लोग धन्य हैं। Little word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Lord Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we give you all glorious to you. हम आपको सारी आदर और महिमा देते हैं। Thank you for this nice worship time in this church. प्रभु इस आराधना के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We are getting very happy and very grateful to our beloved Pastor Shaktivel family members. Use this place now this time, Lord. प्रभु हम बहुत खुश हैं और प्रभु के दास और उनके परिवार के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और इस समय प्रभु आप हमें इस्तेमाल करने के लिए मांगते हैं। Coming days also you use that family many places also. प्रभु आप अपने दास के परिवार को यूज करने के लिए बहुत सारी जगहों को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Bless that full family in your ministry. प्रभु पूरे परिवार को आशीष कर अपने सेवकाई के लिए Take care of them. प्रभु उनकी रक्षा रखवाली। Those who are sitting here to hear your word. प्रभु जो लोग आज यहाँ पर बैठे हैं आपके वचन को सुनने के लिए, Bless them very. प्रभु उनको भी बहुतायत से आशीष कर। Fill with their heart very happy. प्रभु उनके हृदय को खुशी के साथ भर दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Say Amen. मिलकर बोलेंगे आमेन। Acts chapter 1 verses 3. Simply we want to meditate. पेत्र काम उसका 1 का 3 हम लोग पढ़ेंगे, हम उसको थोड़ा मनन करेंगे। He stayed with his disciple for 40 days and he explained about kingdom of God. तो यीशु मसीह पक्के प्रमाणों के साथ अपने चेले को दिखाई दिया और 40 दिन तक उनसे क्या करता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। After Jesus arose from the dead, he stayed with his disciple and ate and went many places. He made food for his disciple and stayed and preached about kingdom of God. This is very important. यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठने के बाद उन्हें अपने चेलों के साथ दिखाई दिए, उनके साथ उन्होंने कुछ मछलियां पकाई जैसे बाइबल में बताती है और उनके साथ उन्होंने भोजन किया और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के राज्य की बात किया करता था। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, अपने चेलों के साथ परमेश्वर के राज्य की बातें किया करता था। Final days of Jesus Christ in this world before go to heaven. और अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो यीशु मसीह के आखिरी दिन जो अपने चेलों के सामने से उठा ले जाने के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। What he preached, why he gave importance, which purpose to preach kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह ने उनके उठा ले जाने से पहले वो कौन सी बातों की तरफ ज्यादा मुख्यता दे रहे थे? परमेश्वर के राज्य की बातों पर ज्यादा मुख्यता दे रहे थे। When Jesus came to ministry, many times he used the word repent, for the kingdom of God is near to you. This is very important preaching. यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया और सेवकाई के बीच में भी उन्होंने काफी समय एक बात को बोला, अपने मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Maximum preaching, teaching, he used many parables about only
kingdom of God. और हम जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो लोग जान सकते हैं कि काफी बार काफी दृष्टांतों के साथ उन्होंने परमेश्वर के राज्य के साथ दृष्टांतों को तुलना करके बताया कि परमेश्वर का राज्य ऐसा होगा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। He never used the terms only for worldly blessing, preaching. आप प्रभु यीशु मसीह संसार के आशीषों के बारे में ही केवल बातें नहीं करते थे। Today we never see like that. आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरह क्या वचन को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। No making holy messages. वो उनका जो संदेश है, जो लोगों का संदेश आजकल का ऐसा नहीं होता कि हमें पवित्र करे। You can live your own wishes. आप अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकते हैं। God will bless you. प्रभु आपको आशीष करेंगे, God will exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। If you do any sin, God will bless you. अगर हम सुनते हैं लोगों के परमेश्वर के दासों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, आप जो मर्जी पाप करें फिर भी एक ही बात सुनते हैं कि प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तुझे ऊंचा उठाएगा, प्रभु तुझे ये देगा, प्रभु तुझे वो देगा। But Jesus never preached like that. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा प्रचार नहीं किया। Repent. वो कहते हैं कि मन को फिराओ, The kingdom of God is nearest unto you. क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। In this place also Jesus used to preach kingdom of God, very special. और यहाँ पर भी वो अपने चेलों के साथ क्या बता रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की बातें। Full Bible, you can see who will enter into the heaven. हम जब पूरे बाइबल को हम जो पढ़ते हैं हम लोग देख सकते हैं कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। In God's prayer also Jesus prayed this word. यीशु मसीह जब अपनी वो प्रार्थना सिखाते अपने चेलों को तब भी कुछ बातें इस्तेमाल किया। Lord, let your wishes happen into this world, how in heaven. पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही संसार में भी पूरा हो जाए। In heaven, स्वर्ग में there is a great government, that is heaven government, that is kingdom of God, properly running that. स्वर्ग में एक बहुत बड़ी सरकार है और वो बड़े सही तरीके से सब काम करता है। See, one person came to Jesus, he confessed his sin, he take his living book and write their name. देखो एक व्यक्ति सुन गया और if one person come to Jesus for salvation, अगर एक व्यक्ति उद्धार के लिए यीशु मसीह के पास आता है, whole congregation of in kingdom of God in heaven, स्वर्ग में जो पूरा राज्य के लोग हैं, जो जितने भी स्वर्ग में दूत हैं, they are getting very happy. वो लोग बहुत आनंद होते हैं। That same time what Jesus doing there? और उस समय यीशु मसीह क्या कर रहे होते हैं? He take his living book and write their name. और वो क्या करते हैं? जीवन का किताब लेते हैं और वो जो व्यक्ति जिन्होंने मन फिराया संसार में उनके लिए स्वर्ग में खुशी होती है और यीशु मसीह उनका नाम जीवन की किताब में लिख देते हैं। See in Revelation 3 times we can read. और हम प्रकाशित वाक्य में 3 बार हम ऐसा पढ़ते हैं। Those whose name not found in living book of God, they will all fall down into second death of hellfire. कि जो कोई जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। That is burning hell. और वो जो है जलती हुई आग है। Jesus preached not only heaven and also preached see warning message about hell. यीशु also. मसीह केवल स्वर्ग के बारे में ही प्रचार नहीं करते थे, वो नरक के बारे में भी, वो धधकती हुई आग के बारे में भी प्रचार करते थे। So this world is not belongs to us. तो ये पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, ये हमारा नहीं है। This world is not permanent to us. और ये पृथ्वी जो है स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। God is giving many blessings to live very peaceful way. That's all. और परमेश्वर ने संसार में हमें रहने के लिए सब चीजें दिया है, सुविधाएं दी है, बस इतनी सी बात है। God's people, listen. When Jesus coming, you never take any one thing or any one material with you to heaven. परमेश्वर के लोगों इस बात को ध्यान से सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब आप यहाँ से एक पिन भी नहीं लेके जा सकते हैं, या आपका जो सबसे अच्छा सबसे पसंदीदा जो चीज है इस संसार में उसको नहीं लेके जा सकते आप। Because the worldly materials never comes to you in kingdom of God. क्योंकि ये संसार की बातें, संसार की वस्तुएं स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते हैं, वहां पर ऐसी वस्तुओं को अलाउड नहीं है। Our land, our house, our car, our mobile, costly mobile phone, our dresses, fridge, camera, anything never enter into the heaven. आपका जमीन, आपका घर, आपका फ्रिज, आपका सबसे
आपका अपना स्मार्टफोन है ना, सबके पास अपना एक व्यक्तिगत स्मार्टफोन होता है, वो और कुछ भी कार बंगला कुछ भी हम स्वर्ग नहीं लेके जा सकते यहां से। Only our holiness it comes to you. आपका केवल पवित्रता जो आपने इस दुनिया में जीकर दिखाया वही आपके साथ स्वर्ग जाएगा। However you live purity, holiness in this world, आप जितना पवित्रता के साथ इस संसार में जिएंगे, that is a great property. और ये आपके लिए बहुत बड़ा धन है, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा धन है ये। Jesus told यीशु मसीह कहते हैं, seek first of all the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की पहले खोज करो, then all will be provided unto you. और उसके बाद लिखा है कि तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। Always think about kingdom of God. तो हमेशा स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना है। Never get worriedness about the worldly things. इस संसार और इस संसार की बातों के लिए हमें हमेशा जो है परेशान नहीं रहना है, कभी भी परेशान नहीं होना है। In this world, God giving blessing. इस संसार में प्रभु हमें आशीष देते हैं, That is enough. और ये हमारे लिए काफी है। 1 Timothy chapter 6 verses 10 says like this. पहला तीमुथियुस उसका 6 का 10 ऐसे बताता है, Loving of money is root of all evil things. धन से प्रेम करना, धन से मोहब्बत करना, ये सब पापों का जड़ है। Oh, you man of God, run from that place. तो परमेश्वर के लोगों, इस पैसों के लोभ से, पैसों के लालच से दूर भागो। Never give up your soul for the vanity life or money तो loving. इस संसार के नाश होने वाली वस्तुओं के लिए अपना ध्यान मत लगाओ, अपना मन मत लगाओ इन चीजों पे। Kingdom of God came into your heart, Jesus told already. यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य आपके हृदय में आएगा। What is that meaning? इसका क्या मतलब होगा? The happy or rejoice of the kingdom of God came unto your heart. वो जो स्वर्ग का राज्य है, जो खुशी है, जो शांति है, वो आपके हृदय में आएगा। John chapter 14 verses 2, Jesus said, यूहन्ना उसका 14 का 2 में यीशु मसीह ने ऐसे कहा, in my father house many mansions, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, but that is not enough. और वो अभी बहुत सारे घर हैं जो कि काफी नहीं है। I will go and make mansions for you. और मैं जाऊंगा और तुम सबके लिए घर बनाऊंगा, रहने के लिए स्थान को तैयार करूंगा। And when I return, और मैं जब दोबारा आऊं, I will take you. और मैं तुम्हें भी यहां से ले जाऊंगा, You always with me in kingdom of और God. तुम मेरे साथ हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में होंगे। That is a permanent place. और वो स्थायी जगह है, वो हमेशा के लिए वो जगह है, That is very happy place. और वो बड़ा खुशी का जगह है, Oh, that is very eternal and rejoice place. और वो खुशी का जगह है और हमेशा का जगह है वो। There is no any problem in heaven. और वहां पे कोई समस्या नहीं होगा, There is no any pain or disease in kingdom of God. और वहां पे कोई दर्द, कोई बीमारी वहां पर नहीं होगा। I want to say one happy news to sisters. और मैं बहनों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। Listen. सुनो, In heaven, स्वर्ग में no kitchen. किचन नहीं है वहां पे, Be happy. तो इसलिए खुश हो जाओ। Sisters, very problem in the world. ये इस संसार में जो बहन लोग बड़े परेशान रहते हैं। See, 75% always staying in the kitchen making food. Very sad. और 75% वो जो दिन का जो है जिंदगी का हमेशा किचन में रहते हैं, बहुत बुरी बात है ये। So no kitchen in heaven. You no need to take any plate tumbler to heaven. तो वहां पे कोई किचन नहीं है, वहां पे कोई प्लेट और कोई जग मग्गा वहां पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। No headache. तो कोई सिरदर्दी नहीं होगा, No stomachache. और पेट दर्द नहीं होगा, No fever. बीमारी बुखार नहीं होगा, No corona. कोरोना नहीं होगा, In heaven. स्वर्ग में नहीं होगा। All will very healthy, very happy in heaven. और वहां पे हमेशा खुशी है, हमेशा खुशी है। Amen. Very happy. नाउ दे आर हैप्पी। बहुत Brothers, I want to tell you one happy news. मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। No any office work in heaven. स्वर्ग में कोई काम धंधा का काम जगह नहीं है वो। No file, no motorbike, morning time, very traffic, nothing in heaven. कोई वहां पे ऑफिस का काम नहीं है, वहां पे कोई फाइल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई सड़क में ट्रैफिक नहीं होगा, जैसे कि हम सुबह से उठ के जाते तो Very free place. Heaven is very free place. और वो बहुत ही खुला जगह है, आजादी का जगह है।
From the beginning. शुरुआत से Coming days also, if any new born, all people placed in heaven. और स्वर्ग में सबके लिए जगह है जो वहां पे जिनका का किताब में नाम लिखा होगा, No any quarreling in kingdom of God. और वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। If husband and wife going to heaven, they cannot live as a husband and wife in heaven. अगर पति पत्नी स्वर्ग जाते हैं तो जैसे वो यहाँ पर पति पत्नी बनकर जी रहे वैसे स्वर्ग में नहीं जिएंगे वो। Very happy that brother. तो इसलिए वो भाई बड़े खुश है, Because in heaven no marriage. क्योंकि स्वर्ग में कोई शादी नहीं होगा। Jesus already told they are like angels. और यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि वो लोग स्वर्गदूत के समान होंगे। In kingdom of God, angels not getting married. और स्वर्ग राज्य में दूतों की जो है शादी नहीं होती। No flesh feeling in heaven, so no any marriage. स्वर्ग में शारीरिक अभिलाषा कुछ नहीं होता। Not like in this world. Heaven is different. और ये संसार जैसा नहीं है, स्वर्ग अलग है। Hallelujah. हालेलुया। In our Tamil Nadu, I preached one word. मैं अपने दक्षिण भारत में जब एक बात को बोला, If husband and wife goes to heaven, मैंने बोला उनको कि अगर पति पत्नी स्वर्ग जाते हैं तो they cannot live as a husband and wife. I told them. तो मैंने उनको बताया कि वो जैसे संसार में पति पत्नी कहकर जीते हैं, रहकर जीते हैं, वैसे स्वर्ग में वैसा नहीं है। One brother told a louder voice, Hallelujah! They are also saying. तो उस समय जो है एक भाई ने बड़े उच्च आवाज से बोला हालेलुया। इस बात को सुनने के बाद He wanted to escape from his wife. क्योंकि वो अपनी पत्नी से भागना चाहता था, बचना चाहता था। After I preached my message, मैंने अपना संदेश देने के बाद he came to me. और वो मेरे पास आया। Brother, another one question. I want to ask. भाई मेरा एक सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। In heaven, स्वर्ग में if my wife saw me, what will happen? अगर स्वर्ग में मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो क्या होगा? I told him, मैंने उसे बोला, nothing happen. मैंने बोला कुछ नहीं होगा। Your wife will see you आपकी पत्नी आपको देखेंगे and laugh you और वो हंसेंगे and say praise the Lord और वो कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, and then say tata वो कहेंगे बाय, and she will go to another place. और वो दूसरी जगह चले जाएंगे। Because heaven is not a small place, that is a great country. क्योंकि स्वर्ग जो है एक छोटा सा कॉलोनी, छोटा जगह नहीं है, वो बहुत बड़ा जगह है। That brother told me, और वो भाई मुझसे कहता, oh, this is enough brother, I will die with peace in this world. वो कहता मेरे लिए इतना काफी है भाई, मैं अब शांति के साथ मरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Willing, go to heaven. Okay, but this is not a reason. You feel? பரலோகம் போறதுக்கு ஆசைப்படுங்க, ஆனா இது காரணமா இருக்க கூடாது. स्वर्ग जाने का इच्छा रखो पर ये बहाना नहीं होना चाहिए स्वर्ग जाने के लिए। Your family like little heaven kingdom. आपका जो परिवार है वो एक छोटा स्वर्ग होना चाहिए इस संसार में। Always very happy. हमेशा खुश रहना है। Love your wife, brothers. भाइयों अपने पत्नी से प्रेम करो। Obey and love your husband, sister. और बहनों अपने अपने पति की बात को मानो और उनका आदर करो। Live very honorable and honest and truthful life in this world. That is called heaven. आदरणीय जिंदगी को जियो और खुशी के साथ जियो। When Jesus comes to your house, जब यीशु मसीह आपके घर आते हैं, your home like a little heaven. और आपका घर जो एक छोटा स्वर्ग के समान होना चाहिए। So that Jesus told the kingdom of God came into you, into your heart, in your house. और इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हृदय में आएगा, तुम्हारे दिल में आएगा, तुम्हारे घर में आएगा। Waiting for second coming of Jesus, they will call blessed person. और जितने लोग यीशु मसीह का बाट जोते हैं, उसके दूसरे आगमन का इंतजार करते हैं, वो लोग धन्य हैं। If you're thinking always about money, property, job, going, coming, what will happen tomorrow, like that, worriness of unnecessary, you never enter into the heaven. अगर आप इस संसार में हमेशा पैसों के बारे में सोचते हैं, हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते हैं, हमेशा इस संसार की बातें सोचते हैं, स्वर्ग के बारे में नहीं सोचते, तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। Rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहना है। I say again unto you, rejoice in the Lord. मैं तुमसे फिर कहता हूं कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। Philippians 4:4, this word coming. और ये वचन लिखा है फिलिपियुस उसका 4:4 में। When this word from Saint Paul, when this word, which place Saint Paul wrote this word? और ये वचन जो है पौलुस ने कहां से लिख रहा है ये बातें? When he preached
good news to Gentiles people, जब वो अन्य जाति लोग के बीच में यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को बता रहा था, on those days the Romans army put into the prison. और पौलुस को जो है रोम की सरकार ने उसको पकड़ा और उसको बंदीगृह में डाल दिया। On those days, prison not very good. और उन दिनों में जो जेल है, जो बंदीगृह है, वो काफी अच्छे नहीं होते थे, No any neatness in the prison. और वहां पे साफ सफाई नहीं होता था, No proper food. और वहां पे खाना सही तरीके से नहीं मिलता था, No mineral water. और वहां पे अच्छा पानी भी नहीं उपलब्ध होता No था, any table, chair, fan in the room. और वहां पे मेज, पंखा, कुर्सी ऐसा भी नहीं होता था। From that place, Paul writing this word to Philippians congregation, rejoice in the Lord always. और पौलुस ऐसी जगह पे रहकर फिलिप्पुस के कलीसियाओं को लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। Think about this. इस बात को सोचो कि वो कितने परेशानी में है और वो कलीसिया को लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। You are not in the prison nowadays. आप बंदीगृह में नहीं हो, Free church, आप खुले आजाद चर्च में, very nice, great, very big hall. और अच्छा हॉल ये है और अच्छा गेट है, Your house also very nice. और आपका घर भी अच्छा है, AC room, और एसी रूम्स भी हैं कई घरों में, all very, very perfect, very happy life. और हम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। But not happy in Jesus. लेकिन यीशु मसीह में हम लोग खुश नहीं हैं। Different happiness. Radically happy in happy Jesus Christ. देखो अलग अलग तरह के, एक संसार में खुश होना और एक यीशु मसीह में खुश होना। How you are happy? Which part? और आपका खुशी किस भाग में है और कौन से भाग में आप खुश हैं? You must happy in torment days also. और आपको खुश होना है जब संकट और परेशानियां आती हैं, जब परिस्थितियां हमारे 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 जैसा हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता है, जब हालातें बुरी होती है, तब भी आपको खुश होना है। That is the sign of you are living in happy life. The kingdom of God came into your heart. और आप जब उस समय में भी खुश रहते हैं, उसका मतलब है कि स्वर्ग का राज्य आपके घर में, आपके अंदर है। आप जब मुसीबतों में भी खुश रहते हैं। On those days, उन दिनों jail में, or prison, not like today. और उन दिनों में जो है बंदीगृह आज के बंदीगृह के जैसे नहीं होता था। Many days I want to go to jail. मैं काफी समय जो है मैं जेल में भी गया हूँ, काफी दिन में जेल में भी गया हूँ। My most willing many days, many years. Anyway, I want to see jail, prison. क्योंकि मुझे जो है बंदीगृह जेल को देखना था और वहां उसके अंदर जाकर प्रभु का काम करना था। God fulfilled my willing. God fulfilled. Yeah. और परमेश्वर ने मेरी इस मर्जी को पूरा भी किया। I think 5 years before I went to Bangalore. और prison. मुझे याद है कि 5 साल पहले मैं जो है बैंगलोर गया और वहां के जेल में भी गया मैं। I had not done any mistake. और मैं जेल इसलिए नहीं गया कि मैंने कुछ गलत किया। I went to preach good news to that prison people. लेकिन मैं इसलिए बंदीगृह गया, इसलिए जेल गया ताकि मैं वहां के लोगों को सुसमाचार बताऊं, यीशु मसीह के बारे में बताऊं। Properly, I got permission to see that person. और मैंने जो है परमिशन लिया, सही तरीके से परमिशन लेकर मैं अंदर गया। One brother helped for that to see that prison person. और एक भाई ने मेरी मदद की कि मैं कैसे भी जेल के अंदर जाऊं और वहां पे प्रभु के बारे में बताऊं। They received all our materials, cell phone, money purse, all. They received only Bible. You take and go to prison. और उन्होंने जब हमें अंदर जाना था तब मेरा फोन और मेरे से सब कुछ ले लिया, सिर्फ मुझे बाइबल दिया ताकि मैं अंदर जाऊं। Before we go to that prison, they will put one rubber stamp, seal in our hand. और उस बंदीगृह में जाने से पहले उन्होंने मेरे हाथ में एक रबर का स्टैंप भी लगा दिया। Then I went to that prison. I met that all prison people. और मैं बंदीगृह में जेल के अंदर गया और मैं सब लोगों से मिला। In one underground, 200 brothers sitting to hear my message. और जो है अंडरग्राउंड भूमि के नीचे एक जगह बनाया था, हॉल बनाया था, और वहां पे कुछ 200 लोग वहां पर भाई लोग वहां पर थे। और जब मैं वचन बता रहा था तब 200 भाई लोग मेरे सामने बैठे थे। 2 bodyguard, very fat man, brought to that place, me on the place. और उसके जब मेरे को अंदर ले जाया गया तो 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जो है वो मुझे अंदर लेकर गए। 1.5 hour I preached about heaven, kingdom of God. और मैं उन्हें कुछ लगभग
1.5 घंटा जो है मैंने वहां पर यीशु मसीह के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में उनको बताया। Who will enter into the heaven? I preached. और मैंने उनको बताया कि कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा। Finally, they got weeping. They confessed their sin. Jesus, forgive my all sins. They cried unto Jesus. और आखिर में उन्होंने अपने अपने पापों को, अपनी अपनी गलतियों को माना और वो रोने लगे और उन्होंने अंगीकार किया कि यीशु तू जो है हमें क्षमा कर, ऐसे उन्हें प्रार्थना। Finally, they told to me, और उन्होंने मुझसे बोला, Brother, your message to touched my heart. कि भाई आपका जो संदेश है उसने हमारे हृदय को छुआ है। I never afraid of my death. और मैं अब जो है कभी भी अपने मौत के लिए डरूंगा नहीं। Somebody not done any mistake, they came to jail. कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोई गलती नहीं किया था, फिर भी वो जेल के अंदर है। Somebody done many problem, many mistake, murder, all that. और कुछ लोगों ने उन्होंने गलतियां की, कुछ मर्डर्स किए, कुछ लोग जान से मारा, ऐसे लोग भी वहां पर थे। But why they got very happy? लेकिन वो वहां पर खुश क्यों हुए? The word of God touched their heart. क्योंकि प्रभु के वचन ने उनके हृदय को छुआ। According to the government order rules, they will some days, after some days, they are going to end, but they are very happy. सरकार के अनुसार वो लोग कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ साल बाद उनको जो है फांसी पे लटकाना था, लेकिन संदेश के बाद वो लोग खुश हो गए। That boy told to me, और उन्होंने मुझे बोला, Jesus forgive my all sin. कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को माफ किया। But law, rule will end. I never get any sad. और उन्होंने बोला लेकिन फिर भी संसार का कानून मुझे फांसी की सजा देगा, मुझे मौत देगा, इसलिए मुझे डर नहीं है। If God will, they will release me. और उसने ऐसा भी बोला कि अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो ये लोग मुझे छोड़ भी देंगे। I will tell my testimony. I will tell about Jesus और Christ. अगर ये मुझे छोड़ेंगे तो मैं यीशु मसीह के बारे में जाके बताऊंगा। If they end me, और अगर ये मुझे टांग देंगे, मुझे फांसी की सजा देते हैं, I will see Jesus Christ. तो मैं यीशु को देखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That is kingdom of God. Always welcomes many, many, many people. और ये परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य है जो हमेशा बहुत सारे लोगों को स्वागत करता है जो अपने पापों को अंगीकार करते हैं। All told to me, sir, you are coming very happy to our life. और उन्हें काफी भाइयों ने मुझे बताया कि भाई आप यहाँ पर आए, इससे हम बहुत खुश हैं। I got very satisfied, very happy in my heart. और मुझे मेरे हृदय में काफी खुशी हुई और मैं काफी संतुष्टि महसूस किया। Before I leave from that prison, और उस बंदीगृह से बाहर जाने से पहले they gave food day, lunch. और उन्होंने मुझे दोपहर का भोजन दिया। Very A class, very rich lunch. और काफी अच्छा भोजन था, स्वादिष्ट भोजन था। In prison. जेल के अंदर। I thought, continually I stay at this place like that. I thought. मैंने सोचा ये तो बढ़िया है, मैं भी जेल में रहना ठीक है क्योंकि अच्छा खाना मिलेगा। Very A class food. After finished lunch, they gave payasam. और अच्छा खाना खिलाने के बाद, दोपहर का खाना खिलाने के बाद उन्होंने मुझे पायसम, कुछ मीठा जो है वो भी मुझे दिया खाने को। Why I telling this all? Saint Paul in the prison on those days, at least one water, one food, no anybody giving. मैंने इतनी बातें आपको क्यों बताया, क्योंकि जो पौलुस जब जेल में था उनको अच्छा पानी तक नहीं मिलता था। But he enjoyed the kingdom of God in the prison. लेकिन वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित था जब वो उस समय बंदीगृह में था। Hallelujah. See in Old Testament days, देखो पुराने नियम के दिनों में unnecessary they put in the prison Joseph. उन्होंने यूसुफ को, हमने थोड़ी देर पहले भी सुना था, यूसुफ को उन्होंने बिना कुछ मतलब गलती के उसको बंदीगृह में डाल दिया। He never done any mistake, but he escaped from the sin. उसने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन वो पाप से वो भाग रहा था। But what happened? लेकिन हुआ क्या? No any sin in Joseph, so God with Joseph in prison. उसने कुछ गलती नहीं किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा, इसीलिए उसने कोई गलती नहीं की, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के साथ था बंदीगृह के अंदर भी। In prison, I thought, in prison Joseph thought himself, I never done any problem, any mistake. I escaped from the sin is a sin. Why is this happening in this world? यूसुफ मन में सोचता होगा
कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। पाप से भागना ये कोई पाप है? पाप से भागना क्या कोई पाप है जो मुझे जेल में डाल दिया गया? ये संसार कैसा है, ऐसा सोचा होगा। Then he opened his eyes and saw into the room. और उसने फिर अपनी आंखें खोला होगा और अपने आसपास देखा। That same room, God is standing there. और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर वहां पर खड़े हैं। God, how you with me here? What is this? What I am saying, dream or real? Like that, Joseph asking. और यूसुफ ने पूछा होगा जब उसने परमेश्वर को देखा कि क्या मैं ये सही देख रहा हूं कि यीशु यहाँ पर है, मैं स्वप्न देख रहा हूं या मैं असली में हूं? ऐसे करके उसने देखा होगा, सोचा होगा। God told him, और परमेश्वर ने उसको बोला, my son Joseph, मेरे बेटे यूसुफ, you never obeyed for the sin. तूने पाप नहीं किया है You are a purity man, और तू एक पवित्र, but you are in sin's prison. और लेकिन इस संसार ने तुझे जेल में डाल दिया, So I am with you in this place. इसीलिए इस जगह में भी मैं तेरे साथ हूं। If you are living in holy life, wherever you go, wherever you stay, wherever you see, wherever you eat, God will with you always. अगर आप पवित्र जिंदगी जीते हैं, आप चाहे जहां मर्जी हो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। चाहे आप जहां भी रुकते हैं, चाहे आप जहां भी जो भी खाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा अगर आप पवित्र जिंदगी जीते हैं तो। In my father's palace, in my father's house, many mansions, but I will go and make new mansions for you. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी और जगह को बनाऊंगा, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। Do you believe? क्या आप विश्वास कर रहे हैं इन बातों पर? One palace waiting for you. आपके लिए एक महल इंतजार कर रहा है ऊपर, Each and everybody, palace waiting. आपके लिए एक महल इंतजार कर रहा है स्वर्ग में। Very important. बहुत जरूरी है। That is very anxious in your heart. और हमारे हृदय में जो है कई बार बहुत घबराहट, बहुत परेशान हम लोग होते हैं। Always think about kingdom of God. लेकिन हमें हमेशा स्वर्ग के बारे में सोचना चाहिए This is very important. और ये बहुत जरूरी है। In John 14:27, Jesus said, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:27 में ऐसा कहा, I will give you my peace unto you, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। not like this world giving. और ऐसा शांति नहीं कि जो संसार देता है वैसा शांति नहीं। See, the world also can give peace to you. कि संसार भी आपको शांति दे सकता है। Think about this. इस बात की तरफ ध्यान करिए कि संसार भी आपको शांति दे सकता है। Take one original gold chain. एक सोना जो है प्योर सोना, शुद्ध सोना का एक चेन ले लीजिए। Take another one covering gold chain. और एक दूसरा नकली सोने का चेन ले लीजिए। Original gold chain 65,000. जो ओरिजिनल, जो असली सोने का चेन है वो 65,000 का होगा। Covering gold to 220 rupees. और जो नकली सोने का चेन है वो 220 रुपए का होगा। But you see, in starting, same, no any different. लेकिन शुरुआत में देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं होता। How can you find which is the original? लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा बिल्कुल सही है? You put it into one box वन बॉक्स, and you put that same. दोनों So, को एक जो है एक डब्बे में डाल दो। after some days, कुछ दिनों के बाद open that box, उस डब्बे को खोलो see that two, और उन दोनों को देखो, some different. कुछ फर्क वहां पे दिख जाएगा। Original always shining. जो असली वाला है वो हमेशा चमकेगा Duplicate become dim. और जो नकली वाला होगा उसकी जो चमक है वो जाती रहेगी। Finally, it will come dirty. Many dirty. और कुछ समय के बाद जो हम देख सकते हैं कि जो नकली वाले में जंग लगना शुरू हो जाएगा और वो गंदा होना शुरू हो जाएगा। That same way, उसी प्रकार से God's peace, परमेश्वर का जो शांति है that is original. वो शांति असली है। Whatever it may be happen to you, God's peace make you always very peaceful life. आपके साथ कुछ भी हो लेकिन परमेश्वर का जो शांति है वो आपके हृदय में एक शांति, एक असली शांति आपको देगा। Devil and demon spirit also giving you peace. That is worldly. शैतान और ये दुनिया भी आपको शांति दे सकता है। Cigarette, liquor, drugs, sin, adultery, cinema, drama, circus,
this all increasing your sin. ये जो सिगरेट है, नशा है, शराब पीना हो, व्यभिचार हो, सिनेमा हो, ये सब बातें भी बढ़ता जा रहा आज के दिन में। ये बातें भी आपको थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे सकता है। Bible says, "Oh drunkard man, बाइबल बताती है, नशे में पड़े हुए व्यक्ति, you are going dangerous place. और तू कहां जा रहा है? तू नरक की ओर जा रहा है। Never perish your body or flesh, because your body is temple of God." कभी भी अपने शरीर को शैतान के कामों के लिए नहीं देना, उसको नाश नहीं करना, क्योंकि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। See, God has created our body very, very beautiful, very nice. देखो, परमेश्वर ने हमको बनाया काफी सुंदर, काफी सही तरीके से परमेश्वर ने हमको बनाया है। See, head, hair, nose, eyes, face, full body, very, very beautiful. परमेश्वर ने हमें अच्छा मुंह दिया है, बाल, नाक सब अच्छे से सही जगह पे रखा है। God plan is very, very correct. और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, उसने जैसे हमें रचा है वो बिल्कुल सही है। Touch your nose like this. सब लोग अपने अपने नाक को छुएंगे। The two hole down. जो दो छेद है वो नीचे की तरफ है। Think about if God created our nose like this up. सोचिए अगर परमेश्वर ने जो दो हॉल बनाए हैं, दो छेद दिए नीचे को दिया नाक में, अगर इसको ऊपर दिया होता तो If God put hole top, what will happen? What? If God put the two hole on the top, I already say अगर ये दो छेद को अगर परमेश्वर ने ऊपर की तरफ बनाया होता तो कैसा होता? if rain coming, full water go. अगर बारिश आएगा तो सारा पानी अंदर जाएगा। When we wash head bath, all water, soap, shampoo, all going. जब अपने सर को धोएंगे, जब हम बाल में शैम्पू लगाएंगे तो भी सारा शैम्पू का पानी जो अंदर जाएगा। When we तुम्बलो इरुमुलो सड़िया वंदा तुम्बरपो नोट में போய் விடும்। அது इंग्लिश சொல்ல தெரியலையா? ये टैलेंट हिंदी। जब छींक आएगा तब भी जो है दूसरे लोगों के ऊपर जाएगा। It will make quarrel. Hey, why you put upon me like that? और एक झगड़ा उत्पन्न करेगा, अरे भाई तू मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है ऐसे करके? वो मुख से यामारे अंडा बंद हो। अगर तेरा नाक ठीक नहीं है तो तू मेरे पर क्यों कर रहा है? तो अपना ध्यान रख, कैसे बोले? मानोड़ा पड़ना साली वंदिसी से मैंने उमान वंदिसी पेरियम प्रश्न है। हम बोलेंगे अरे भाई मैं क्या कर सकता, मेरे को छींक आया तो मैंने छींक दिया। Oh, it will reach up to third world war. मूंगा वाला पूरे वंदिरको। तो मुझे लगता है कि इससे तो ये तीसरा जो है विश्व युद्ध हो जाना था। So God created us very proper, very idea, good idea. परमेश्वर ने हमको बड़े सही तरीके से, आदर्श तरीके से हमको बनाया है। दोस्त पातीला, क्या आपने कभी सोचा इस बात की तरफ? இதுக்கு மேல ஒண்ணு முடியாது, அதனால தான் முடியும் நான் இதுக்கு இதுக்கு மேல ஒண்ணு முடியாது, அதுக்கு தான் இதுக்கு பேர் முடி, தமிழுக்கு தான் பொருந்தும்। तमिल में इसको बाल को मुड़ी बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है इसलिए इसको मुड़ी बोलते हैं। मतलब तमिल में ऐसा शब्द है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है इसलिए इसको ऊपरला हिस्सा बोलते हैं। நம்ம கஷ்டப்பட்டு மொழி பெயர்க்கிற பாவம்। हिंदी में ऐसा शब्द ऐसा नहीं है, वो तमिल वाले लोग अच्छे समझ पाएंगे। इसको ऐसा शब्द बोलते हैं कि सबसे ऊपर है और इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं है। நம்ம நடுவரப்ப ஒழுங்கு போனா இதான் போய் கீழே முட்டும், அதுக்கு தான் அதுக்கு முட்டி। तमिल का एक द्वार से एक शब्द है कि हम जब चलेंगे अगर गिरेंगे तो ये वाला भाग नीचे लगेगा, इसलिए उसको तमिल में एक शब्द मुट्ठी, तो इसलिए उसको मुट्ठी रखा गया है। நம்ம சாப்பிடுறதெல்லாம் இங்க போய் சேர்த்து வா இரு வயிறு, தமிழ்காரர் சிரிக்கிறாங்க, அது போதும்। वो कह रहे तमिल वाले लोग हंस रहे हैं, उतना काफी है। जो मुंह से जा रहा है तो जो मुंह का शब्द और पेट का शब्द है वो तमिल में ऐसा है, उन दोनों को जोड़ने से एक शब्द बनता है। कहते हैं कि वाह वही रहे, तो ऐसा एक शब्द है कि पेट और मुंह और पेट जा रहा है इसलिए उसको ऐसा शब्द है। उतना समझने जो होते हैं बस समझ लो। When you stand in front of your mirror, praise your God. आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो अपने परमेश्वर को महिमा क्या करो, धन्यवाद बोला करो। Lord, I praise you. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ Because you created me as your image. क्योंकि आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। In the beginning, God created us from His own image. बाइबल ऐसा बताती है कि शुरुआत में उसने आदम और हमको बनाया, तब अपने ही स्वरूप में हमें बनाया। When you stand daily, you are standing in front of your mirror. आप हर रोज जो है शीशे के सामने खड़े होते हो। கொஞ்சம் கலரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி நினைக்காதீங்க। ऐसा मत सोचिए कि अगर थोड़ा और सफेद रंग होता तो अच्छा होता, ऐसा मत सोचिए।
எதிர் வீட்டாக்கா ரொம்ப வெள்ளையா கலரா இருக்குது அது மாதிரி நம்ம இல்லையே அப்படி சொல்லாதீங்க. ऐसा मत बोलिए कि वो लोग जो है पड़ोस में वो उसका रंग सफेद है मेरा रंग सफेद नहीं है, ऐसे मत बोलिए. இன்னும் கொஞ்சம் உயரமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லாதீங்க. मैं थोड़ा और ऊंचा होता तो और अच्छा होता, ऐसा भी मत बोलिए. Like you, nobody beautiful in this world in front of God. इस संसार में परमेश्वर के सन्मुख आपके ऐसा सुंदर कोई और नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. இன்னைக்கு இனிமே உங்க முகத்தை கண்ணாடியில பார்த்தா நான் சொன்ன வார்த்தை ஞாபகத்துல கொண்டாந்து சிரிக்கணும். உங்களை பார்த்து நீங்களே சிரிக்கணும். तो अब से आप जब अपने शिष्य के सामने जाओगे, आप अपने आप को देखोगे तो मेरी बातों को याद कर कर आप अपने आप को देखकर मुस्कुराना है, हंसना है. You must entertain, encourage first yourself in front of mirror. पहले आप जब शिष्य में अपने आप को देखते हो, पहले आप अपने आप को उत्साहित करना है, अपने आप को अपने आप से बातें करना है. We must get humbleness, that is holiness. और हमें नम्र होना है जो कि पवित्रता का चिन्ह है. You never give up your soul for the guilty conscience. और आप कभी भी अपने आत्मा को, अपने आप को जो है निश्चय करने के लिए या फिर गिल्टी की बातों की तरफ जो हो गया उस बातों को लेकर परेशान नहीं रहना है. What is the meaning guilty conscience? गिल्टी कॉन्शियस मतलब जो बुरा मैंने किया उसी को लेकर वर्तमान में जो बुरा काम किया उसको लेकर वर्तमान में परेशान होकर नहीं रहना है. There is a great difference from humbleness and guilty conscience. नम्रता में और जो है पुराना जो किया है उस बात को लेकर बैठने में दोनों में फर्क है. Humbleness is proper way to enter into the heaven. जो नम्रता है वो सही तरीका है स्वर्ग में जाने का. But guilty conscience perishing you. लेकिन जो आपने कुछ गलत काम किया है वो हमेशा सोच के रहना वो आपको मार देगा, आपको अंदर से वो खत्म कर देगा. Brother, sister, never say why I born in this world. भाई बहनों कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं इस संसार में क्यों ही पैदा हो गया. Already born. Then what will you do? Nothing. You live for witness life to Jesus Christ. आप पहले ही पैदा हो गए तो आप परेशान होकर कुछ नहीं होने वाला है. हमें यीशु मसीह के लिए एक गवाह बनकर जीना है. தங்களை தாங்களே நொந்து கொள்வார்கள். कुछ लोग अपने आप को जो है बहुत परेशान करते हैं. I not study well. कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ. I am not beautiful. मैं सुंदर नहीं हूँ. Nobody respect me. कोई मेरा आदर नहीं करता. No any money. मेरे पास पैसा नहीं है. No any property. मेरे पास धन दौलत नहीं है. No any material in my house. और मेरे घर में आज सामान नहीं है. Empty house, God will fulfill all His blessing. और जो घर खाली है परमेश्वर अपने आशीष से उसे भर देंगे. After Jesus rose from the dead, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, Peter told, पतरस ने यीशु को बोला, Sir, full night we make to bring fish, but nothing coming into our net. जब यीशु मसीह जी उठे तब पतरस जो है उससे पहले मछली पकड़ने गया हुआ था और वो यीशु मसीह को देखकर बोलता है कि हमने पूरी रात मेहनत की और हमने कोई एक भी मछली नहीं पकड़ पाए. Because Peter know very well when will the fishes coming and going, because he is from the beginning fisherman. पतरस को अच्छे से मालूम है कि मछली कब मिलेगा, कब आने से कब जाने से मछली मिलेगा उसको मालूम है क्योंकि शुरुआत से ही ऐसे परिवार में था और वो मछुआरा था तो उसे मालूम है. No fish coming, master, he told. और उसने यीशु को बोला स्वामी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया. Jesus told, यीशु मसीह ने बोला put your net this side. और यीशु मसीह से बोलते कि इस तरफ को अपने जाल को डाल. In the deep place. और थोड़ा गहराई में ले जाकर इस तरफ को जाल डाल, ऐसे यीशु मसीह ने बोला. Peter obeyed to Jesus' word. और यीशु मसीह ने जो बात को बोला पतरस ने उस बात को वैसे ही पालन किया, माना. Full of fish filled that net. Bible says they cannot bring that full fish into the boat. पतरस ऐसे बताता है, बाइबल में ऐसे कहती है कि वो मछली जो है इतना भर गया उस जाल में कि उसको खींचने से भी, ऐसे लिखा है कि वो खींचने से वो जो जाल है वो फटने पर था, ऐसा लिखा. After Peter obeyed to Jesus' word and done what he told, miracle happened. जब पतरस ने यीशु मसीह की बात को मानी और उसके मानने से जो है वहां पे अद्भुत काम हुआ. See now, Peter told, before that he told,
what? No any fish master. और वो यीशु मसीह से पहले वो कहता है कि स्वामी एक भी मछली नहीं पाया मैं। After Peter what told him? और अब जब उसने यीशु की बात को मानी तब उसने क्या बोला? Oh, more fishes came to my boat, master. और वो कहता है कि अब तो बहुत सारी मछलियां हैं मेरे पास। That same way miracle will happen into your house. और उसी प्रकार आप जब आज्ञाकारी होंगे तो आपके घर में भी ऐसी गवाही होगा, आपके पास जगह नहीं होगा रखने के लिए। Yes, somebody always thinking about no beautiful, no any color, no any cash, no any material in my house, no bank account, no health. Always telling no, no, no. कुछ लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, और हमेशा वो नहीं 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 बोलते रहते हैं। If you give first place in your house, in your heart, God will do miracle. और अगर आप यीशु को पहला स्थान देंगे अपने जिंदगी में, अपने घर में, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। Hallelujah. I never says about a luxurious life, but God will meet all your needs. मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर बहुत ज्यादा धन दौलत दे देगा और बहुत ही इस दुनिया के लोगों के समान ऊंचा वाला जिंदगी देगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Because Bible hates luxurious life. क्योंकि जो बाइबल है वो सबसे जो महंगा चीज, महंगा सामान, उन सबसे नफरत करता है, वो उसका सपोर्ट में नहीं है। If you live simple, God will meet all your needs. अगर आप एक साधारण सा जिंदगी जिएंगे, परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। Employees or any daily labor also, what God bless you from your blessing, your tithe offering, your general offering must be come to your general church. Church. Center. जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को क्या करना है? अपना कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के हजूरी में, कलीसिया में लाकर देना है। ये ऐसा करने से परमेश्वर के आशीष को हम देख सकते हैं। Nothing giving to church. How can God bless you? आप जब कुछ भी परमेश्वर के राज्य में आकर नहीं देते, कलीसिया में नहीं देते, तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देंगे? Bible put one simple order for believers. बाइबल जो है, परमेश्वर ने जो है एक साधारण सा नियम बनाया है विश्वासी लोगों के लिए। Malachi 3:10 says like this. मलाकी उसका 3:10 हमें ऐसे सिखाता है, Bring all your tithe offering to your central church, then you may testify me whether I will bless or not. Open the window of the heaven. कि सारे दशवांश और भेंट जो है परमेश्वर के भवन में लेकर आओ और ऐसा करके देखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे लिए तुमको आशीष देता हूं कि नहीं। Bible says, not I tell. ये बात मैं नहीं कह रहा, बाइबल बताते हैं मलाकी उसका 3:10 में। If you are a gentle or good Christian, honorable Christian to this church of God, you must give your tithe offering to your own church. That is proper way. अगर आप इस कलीसिया के भाग हैं, अगर आप अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे प्रभु के जन हैं, तो आपको ये करना होगा कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा लाकर इस चर्च ऑफ गॉड कलीसिया में अपने पासवान को आकर आपने देना है। Why God command this? क्यों परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया है? क्यों ऐसा करना है? To establish kingdom of God only. क्योंकि ऐसा करने से ताकि वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, इसीलिए ऐसा नियम बनाया है। Not for own the wishes. इसलिए नहीं कि कुछ मन मर्जी पूरा करे। Your every money become offering. God will use it in ministry. आप जो भी यहाँ पर देते हैं, चाहे वो भेंट हो, चाहे वो दशवांश हो, वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होगा। Giving tithe offering to your church is not a order only. It is a ministry, part of ministry. It is God's willing. It is holiness to God. ये सिर्फ एक साधारण सा आज्ञा नहीं है, ये एक सेवकाई है। आप जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हो, ऐसा करने से परमेश्वर आपको आशीष है। This is also kingdom of God establish your ministry. और आप जब ऐसा करते हैं, परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी होता है और परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए हम सहयोग करते हैं। However you give, आप जैसे आप जब देते हैं, God will give you multiply. You और can see. परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाकर उसे आपको वापस करेंगे। So, dear friends or brothers, sisters, you must live only for kingdom of God. This is very important. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सबको जो है परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है, पवित्र जिंदगी जीना है, ये बहुत जरूरी बात है। I obey to our beloved pastor back command, so I want to finish without willing finish.
मैं अपने जो है हमारे परमेश्वर के दास का मैं आदर करता हूँ। मेरा मन नहीं है समाप्त करने का, लेकिन फिर भी मैं समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा मुझे ऑर्डर मिला है समय का। அவர் சொன்ன நேரத்துல முடிச்சாதான் அடுத்த முறை அப்பனா வந்தா பேச விடுவாரு. जो समय से खत्म करने को जैसे उन्होंने बोला है वैसा करने से ही अगले बार जब मैं आऊंगा तो मुझे मौका देंगे वो खड़े होने। அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா இடத்துலயும் அது நடக்குது. इसको गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सब जगह ऐसे ही होता है। So wherever we go, we obey to our pastor. तो मैं जहां भी जाता हूं जो वहां के पासवान होते हैं उनकी बात को मैं मानता हूं। In this way, church believers also obey to your pastor. That is very important. और ऐसे ही कलीसिया के सब लोगों को परमेश्वर के दास का आदर करना है, ये बहुत जरूरी बात है। Who is your spiritual father? कौन आपके आत्मिक पिता है? Tell me. बताओ मुझे आपका आत्मिक पिता कौन है? உங்க எல்லாருக்கும் ஆவிக்குரிய அப்பா யாரு? आप सबका आत्मिक पिता कौन है? அறிஞர் அண்ணா மாதிரி கையை நீட்டுறீங்க, யாரு சொல்லுங்க வாய் திறந்து. ऐसे हाथ करके भी दिखा रहे हो, मुख होके बोलो कौन है वो? உங்களுக்கு சத்தியத்தை போதித்து சத்தியத்திலே வழிநடத்துகிற ஆவிக்குரிய அப்பா யாரு? आपको सच्चाई बताकर आपको पवित्रता में बातें बताने वाले और आपको चलाने वाले कौन है? आपके आत्मिक पिता कौन है? எங்க பாஸ்டர், மை பாஸ்டர் அப்படி சொல்லணும். சொல்லு, tell now at your heart, tell. ऐसे बोलना कि मेरे पास्टर जी, मेरे पास्टर जी, ऐसे बोलो। I want to see your action. My pastor. मैं आप सबका हाथों को देखना चाहता हूं, ऐसे बोलो कि मेरे पास्टर जी। Hallelujah. हालेलुया। He is your father. वो आपके आत्मिक पिता है I am big father. और मैं आपका बड़ा पिता, बड़ा पापा हूं। அவர்தான் உங்களுக்கு அப்பா, நான் வந்து பெரியப்பா. वो आपके पिता है, मैं आपके बड़ा पिता हूं। பெரியப்பா nothing know anybody because I am going and coming to his 2 years one time, but father know well, mother know very well about you. जो बड़ा पापा है उसका ज्यादा काम नहीं है, वो कभी आएंगे जाएंगे, 2 साल में एक बार आएंगे जाएंगे, ऐसा ही जैसे मैं कर रहा हूं ऐसा ही हो। लेकिन जो आपके पिता हैं, जो आपके आत्मिक पिता हैं, वो आपको जानते हैं आपके घर में क्या काम चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, कहाँ कैसा कौन गड़बड़ कर रहा है, वो उनको अच्छे से मालूम है। Do you honor your spiritual father and mother? तो क्या आप अपने आत्मिक पिता आत्मिक माता का आदर करते हैं? If you honor God, you must honor your church. If you honor your church, you must honor your pastor. That is very proper way. अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो आपको कलीसिया का आदर करना है, और अगर आप कलीसिया का आदर करते हैं तो आप आपके आत्मिक पिता आपके पासवान का आदर करना, ये एक तरीका है। Hebrews 13:17 says like this. इब्रानियों 13:7 ऐसे बताता है। ये 13:17 13:17 ऐसे बताता है। உங்களுக்கு சத்தியத்தை போதிக்கிற உங்கள் ஊழியர் சந்தோஷமா உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி அவருக்கு அடங்கி இருங்கள். அவர்கள் சந்தோஷமா ஊழியம் செய்யாவிட்டால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க மாட்டாதே. இதான் அந்த வசனம். वो वचन ऐसे लिखा है कि आपके जो आत्मिक पिता हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सिखाई कर रहे हैं, उनको अच्छे से करने दो, उनके अधीन रहो। ये ऐसे लिखा है, यही बाइबल हमें सिखाती है। ஒரு போதகரோ, அதாவது உங்கள் போதகர் குடும்பமோ எந்த விசுவாசி குறித்து துக்கம் அடைகிறார்களோ, வேதனைப்படுகிறார்களோ, அது அந்த விசுவாசி குடும்பத்திற்கு நல்லதல்ல. जो जिस परिवार की वजह से अगर पास्टर के परिवार अगर वो परेशान हो रहे हैं तो वो परिवार अच्छे से नहीं रह पाएंगे, ऐसा बाइबल सिखाता है। அவர்களும் மனிதர்களே, அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க. जो प्रभु के दास और उनका परिवार है वो भी एक इंसान है, तो इसलिए हमें उनका आदर करना, उनको खुश रखना हमारी जिम्मेवारी है। However, Bible says honor your father and your mother. That same way you must honor your spiritual parents. जैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं उसी प्रकार बाइबल हमें सिखाती है कि अपने आत्मिक माता पिता का, अपने पासवान का, अपने परमेश्वर के दास का हमें उनका भी आदर करना है। முடிக்க மனமின்றி முடிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இன்னும் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். मैंने बोला था कि मेरा मन ये खत्म करने जा रहा हूं, ऐसे बोल के मैं अभी तक बात कर रहा हूं। இத்துடன் முடிக்கிறேன். I finish now. बस इतना बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। Close your eyes. हम अपने आप को बंद करें। Get a blessing. थोड़े आशीष के बाद, As a man of God, I want to bless you. मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको आशीष देना चाहता We came from far away. हम लोग काफी दूर से आए। Good news coming from far away. It is like a cooling water. ये जो
खुशखबरी बड़े दूर से आया है, वो एक ठंडे पानी के जैसा है। Close your eyes. अपने आंखों को बंद करें। God bless your people. परमेश्वर अपने लोगों को आप आशीष दे दीजिए। Let all your blessings come down. प्रभु आपकी सारी आशीषें इनके ऊपर उतरने पाए। You take care of them. प्रभु इनकी रक्षा रखवाली करना। You give spiritual blessings and physically and family. Give good health to everybody. प्रभु पारिवारिक, आत्मिक, आर्थिक हर प्रकार की आशीषों से हर एक जन को भर दीजिए। Those who are sitting here with very tiredness or any problem, any pain, any disease, right now, from head to feet, you touch it and give good health, Lord. प्रभु जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो किसी प्रकार के परेशानी से, बीमार से, दर्द से बैठे हैं, सर के ऊपर से लेकर पांव के नीचे तक पूरी तौर से वे चंगाई को पाने पाए, आप इन्हें छू लीजिए। हम आपसे दुआ करते हैं। As a man of God and disciple of you, I bless everybody. तो आपका दास होने के नाते, आपका चेला होने के नाते मैं हर एक जन को आशीष बोलता हूँ। Bless our beloved pastor and his family. प्रभु हालेलुया, अपने दास के परिवार को आप आशीष करना। Many new souls you take this church, Lord. प्रभु हालेलुया, बहुत सारे नई आत्माओं को इस कलीसिया में दे दे, मैं ऐसे आपसे दुआ करता हूं। Establish this church, Lord. प्रभु इस कलीसिया को आप बनाइए, मैं ऐसे दुआ करता Let हूं। many branch church will make congregations also, Lord. प्रभु होने पाए आने वाले दिनों में काफी सारे और इस कलीसिया के शाखाएं बन जाए, ऐसे मैं दुआ करता हूँ। In Jesus' name we pray, Father. यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ। Amen. आमेन। Amen. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। सारे बोलो हालेलुया। सब बोले यीशु मसीह की। और तो पास्टर